स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज 9th क्लास की प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे, जिस पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पे प्रश्न के कुछ उत्तर दिए गए हैं, यानी पूछे गए हैं। कहा गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक हमारा ये मान लो कार्तीय तल है, तो यानी ये हमारा x अक्ष हो जाता है, ये x डैश अक्ष हो जाता है, ये y अक्ष हो जाता है, y डैश अक्ष हो जाता है। ठीक है ना। तो क्षैतिज किसको कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं x अक्ष को। ठीक है ना। क्षैतिज किस अक्ष को कहते हैं? x अक्ष को। और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं? y अक्ष को। ठीक है ना। किसको कहते हैं? क्षैतिज कहते हैं x अक्ष को और ऊर्ध्वाधर कहते हैं y अक्ष को। तो यहाँ पर लिख दोगे, क्षैतिज पूछ रहा है तो लिखोगे x अक्ष तथा y अक्ष। ठीक है ना। क्या? x अक्ष और y अक्ष। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखो बनता है ये चतुर्थांश। आपने पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में, ये पढ़ा था चतुर्थांश। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? हमारे चतुर्थांश। ठीक है ना। ये हमारे चतुर्थांश होते हैं। तो अब चतुर्थांश में कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रत्येक भाग का हमें चतुर्थांश बताना होगा। तो अब हम कैसे बताएंगे? देखो, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना। आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। ये कौन सा होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर नाम बता देना है। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कामा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश कामा तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब ये आपका दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब तीसरे में पूछा गया कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। यानी यहाँ पर जो रेखा ये प्रतिच्छेदित करती है ना, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? जीरो यहाँ से मानते हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, मूल बिंदु। ठीक है ना। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आसान एकदम सरल सवाल थे, इसमें कुछ नहीं था कि सिर्फ कार्तीय तल में इसने 3 क्वेश्चन पूछे थे। कार्तीय तल से हमारा जो x अक्ष और y अक्ष होता है, इसको कार्तीय तल कहा जाता है। तो इसको हम, पहला सवाल इसने बोला कार्तीय तल में किस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं? मतलब यहाँ हमको नाम बताना था। तो हमारी जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष होती है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो y अक्ष होती है। ठीक है ना। तो हमने वही नाम इसका बता दिया। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर बोला कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताना था। तो प्रत्येक भाग आपने पढ़ा था पहले
पहले भी क्लास में कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, फिर उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जहाँ ये प्रतिच्छेदित रेखा करती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रतिच्छेदित रेखा यानी दोनों रेखाएं जहाँ आपस में मिलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा, और उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बड़ा आसान सवाल था। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। देखते हैं अगला सवाल, बोला है दूसरा नंबर, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी यहाँ पर हमारा कार्तीय तल दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसे आकृति हमने बना रखी है, इनके बिंदु जो हैं हम उनको प्रदर्शित कर देते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये बिंदु है, इसका बिंदु का नाम देखते हैं, इसका बिंदु क्या लिखा है यहाँ पर। बिंदु यहाँ पर B है। ठीक है, ये बिंदु क्या है, B है। तो यहाँ पर सबके हम निर्देशांक लिख लेते हैं। तो B बिंदु पर क्या होगा, देखो x अक्ष पर क्या है, -5 है, तो -5 आ गया। ठीक है ना, और y अक्ष पे क्या है, 2 है, यानी -5, 2 बन गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, x अक्ष पर पहले लिखते हैं यानी 6 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2, यानी 6, 2 आ जाएगा। C बिंदु को देखते हैं तो x अक्ष पहले लिखते हैं, तो C x अक्ष पर क्या है, 5 है, और y अक्ष पर क्या है, -5 आ गया। ठीक है, और G बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ पर x अक्ष पर 2 है, और यहाँ पर -4 आ गया। ठीक है, अब E अक्ष को देख लेते हैं। तो x अक्ष पर सबसे पहले देखते हैं तो x अक्ष क्या है हमारा, -3 है, और यहाँ पर -5 है, यानी E अक्ष पर 5 आ गया। x अक्ष को देखते हैं तो x अक्ष पर हमारा x पहले देखते हैं, तो यानी 5 -5 आएगा, और -3 आ जाएगा। ठीक है, अब M बिंदु को देखते हैं तो M बिंदु पर क्या आएगा, देखो x अक्ष पर -3 है, और y पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, और L बिंदु पर क्या देखते हैं, L बिंदु पर x अक्ष पर 0 है, y पर 5 है। ठीक है, हमने लगभग सभी के क्या कर दिए, मान लिख लिए हैं। जैसा क्वेश्चन पूछता जाएगा हम आंसर उसके देते जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि B के निर्देशांक क्या है, मतलब B में कौन सा निर्देशांक है। तो B आप बिंदु पे पहले ही निर्देशांक निकाल चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, -5, 2। ठीक है, अब B C के निर्देशांक, तो यहाँ पर C देखो कहीं लिखा होगा, तो ये देखो बिंदु C है, तो ये C के निर्देशांक क्या आ गए, C के निर्देशांक आ गए 5, -5। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब फिर देखो कह रहा है निर्देशांक के निर्देशांक -3, -5 कहाँ पर है, -3, -5 देखो E बिंदु पर है। द्वारा बनाया गया बिंदु क्या है, E है। क्या है, E है। ठीक है, अब देखो कह रहा है निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, 2 -4 कहाँ पर है, देखो 2 -4 यहाँ पर है, यानी G बिंदु पर है। कहाँ पर है, G बिंदु पर है, यहाँ पर लिख दोगे G बिंदु। ठीक है, G बिंदु पर है, तो G बिंदु लिख गया। अब देखो D का भुज हमें बताना है, तो बिंदु हमें देखना है D क्या है, D यहाँ पर है भुज, यानी x अक्ष को बताना है। भुज का क्या होता है, कोटि, भुज और कोटि, यानी x हमारा क्या होता है, भुज होता है, y कोट होती है। तो यहाँ पर D इसका भुज है क्या, 6 है। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है यच बिंदु यच की कोटि बताइए, तो यच बिंदु कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये यच बिंदु है, इसकी कोटि क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, तो -3 हो गया। अब कह रहा है बिंदु यल के निर्देशांक बताइए, बिंदु यल के निर्देशांक, तो बिंदु यल हमारा कौन सा है, ये है, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, 0,
5। 0 क्यों हुआ? ये x अक्ष पर ये चला नहीं है, सिर्फ y में चला है तो y आ गया, मतलब 0,5 आ जाएगा। अब कह रहा है यम के निर्देशांक बताइए, तो यम में देखो सिर्फ x अक्ष पे चला है, y में नहीं चला, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस का 3,0। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कार्तीय तल दिया हुआ था, हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए और आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत आसान सवाल था, इस पे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बड़ा इजी सवाल था। इनके बिंदु एक कार्तीय तल दे रखा था, उस पे सिर्फ बिंदु के निर्देशांक पूछ रखे, तो आसानी से समझ में आया होगा। यदि समझ में आपको आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबा दें, क्योंकि रोज़ नया वीडियो आपको मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना। तो उम्मीद है रोज़ पढ़ाई करते रहें, रेगुलर रहें। ये एक बात सदैव ध्यान रखना कि रेगुलर पढ़ाई से ही जीवन में, यानी पढ़ाई से ही जीवन में रेगुलर पढ़ाई करोगे तभी आपको मैथ या अन्य सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, रेगुलर पढ़ाई से ही आपको समझ में आएगा, वही मेमोरी में स्टोर होता है। और एक दिन पढ़ लिया और फिर नहीं पढ़ा तो कोई समझ में नहीं आती कोई भी चीज़। तो आप इस पर सदैव ध्यान रखें कि भलाई आधा घंटा पढ़ें, मगर रोज़ पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, है ना। तो इसको पढ़ाई को विशेष ध्यान रखिए। और ठंडी का मौसम है, मालूम है रजाई छोड़ते नहीं बनता सुबह, फिर भी सुबह जल्दी से जगकर पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज की मेहनत कल रंग लाती है। ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं है, और मेहनत का तरक्की का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो संघर्षों से गुजरना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत बिना कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई के पास सजग रहिए और रोज़ पढ़िए, लगातार पढ़िए। आप 1 घंटा ही पढ़ते हैं, मगर रोज़ पढ़ते हैं, यानी प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो वो उतना ही बहुत है, मगर आप पढ़ते रहिए रोज़। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है ना। तो क्लास आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपका दिन रात्रि अच्छी हो। नमस्कार।